वहीं राजधानी दिल्ली में अब कोरोना कंट्रोल में आ गया है। मामले भी कम हो गए हैं और मौतें भी पहले की तुलना में कम है। पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले 100 के अंदर ही चल रहे हैं। ऐसे में स्थिति हर बीतते दिन के साथ में सुधरती जा रही है। इसी का नतीजा है कि राजधानी में कई तरह की रियायतें भी दी जा रही है। सरकार अनलॉक के जरिए लगातार दिल्ली के लोगों को कई रियायतें दे रही है, पाबंदियों से मुक्त कर रही है। अब अनलॉक 6 के तहत लोगों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि आज से दिल्ली में अनलॉक 6 की गाइडलाइन शुरू हो जाएगी। दिल्ली में लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं। डीडीएमए ने एक बयान जारी कर कहा कि लगातार दिल्ली में कम होते केसेस के बीच में अब पाबंदियां जो है वो कम की जा रही है और लोगों को रियायतें दी जा रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। देखिए, लगातार एक जो भीषण दौर पूरे देश ने देखा, राजधानी दिल्ली भी उसकी साक्षी बनी। वो जो समय था कोरोना का पीक, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की भी यही बात है कि हर बदलते दिन के साथ हर एक दूसरे दिन जैसे ही ढलता है वैसे ही स्थिति कुछ सुधरती जा रही है। दिल्ली में लॉकडाउन कम एकदम तरीके से कगार पर है खत्म होने के। अनलॉक 6 आज से शुरू होगा। क्या क्या रियायतें यहाँ पर रहेंगी, प्रीत बताएं। जी बिल्कुल, दिल्ली में लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है गई थी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 100 से कम जो केसेस हैं वो आ चुके हैं। 94 रविवार के दिन 94 नए केसेस जो है वो आए, उनकी पुष्टि दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। और अब तक जो लगातार डबल डिजिट में मौत का आंकड़ा था वो अब 7 मरीजों तक पहुंच चुका, यानी कि पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई दिल्ली में जी। और इस समय दिल्ली में 43,000 केसेस भी हैं जो कि इस समय मौजूद है। एक दिन के अंदर अगर देश की बात करें तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है केवल दिल्ली नहीं देश में भी कम हो गया, लेकिन फिर भी दिल्ली पूरी तरीके से अनलॉक की तरफ बढ़ चुकी है। और अब जो स्पा और थिएटर्स जो बंद किए गए थे, स्विमिंग पूल बंद किए गए थे, और वो कहीं ना कहीं अभी इसका जो है लोग उठा सकते हैं। ये जो खुल रहे हैं एक एक करके। हालांकि जो स्कूल की बात की जाए तो स्कूल सबसे बंद है क्योंकि बच्चों का जो टीकाकरण है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में जब तक बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा स्कूल पे पाबंदियां लगी रहेगी। हालांकि कुछ ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस तरीके से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको बढ़ाया जा सकता है। बच्चों को 2 से 3 घंटे की जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चे प्रॉपर एजुकेट हो सके, ठीक से पढ़ सके, लंबा समय मतलब जो है एजुकेशन के साथ टीचर्स के साथ बिता सके ताकि आने वाले दिनों में बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से मेट्रो में 50% क्षमता के साथ मेट्रो को चलाया जा रहा है, अभी भी फिलहाल मेट्रो को क्योंकि जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालन करना है, बसों को भी 50% क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। जो निजी कार्यालय है, निजी ऑफिस हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं लेकिन पूरी संख्या में नहीं जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये जो चीजें हैं उनको फॉलो करना है क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जिन इलाकों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा उन इलाकों को बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई निजी दफ्तर हो चाहे मार्केट हो। पिछले दिनों इस तरीके की घटना देखने को भी मिली। दिल्ली में 4 दिन के लिए दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका जो कि बहुत पॉश इलाका माना जाता है, उस मार्केट को बंद किया गया क्योंकि दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। केसेस जरूर कम हो रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो निगरानी है वो पूरी तरीके से की जा रही है। दिल्ली जिलों में 10% से ज्यादा केसेस पाए जाते हैं, वहाँ पर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदला जाता है। लेकिन केसेस जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने सख्ती बरती है इसको देखते हुए दिल्ली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनलॉक के कगार पर पहुंच चुका है। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।